हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। हम आज बात करेंगे होम लोन के बारे में कि आप होम लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा, कितने सालों के लिए मिलेगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, घर बनाना मनुष्य का एक सपना होता है और घर बनाने के लिए एक मुश्त रुपए की ज़रूरत होती है जो लाखों से करोड़ों तक जा सकती है। इसके लिए हम बैंक की मदद ले सकते हैं और बैंक से हम लोन करा सकते हैं। इसमें दो तरह से लोन मिलता है। एक तो अपार्टमेंट सिस्टम में, जिसमें हम फ्लैट खरीदते हैं, वो किसी बिल्डर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हम एक अपना फ्लैट बुक कराते हैं और उस बिल्डर के थ्रू ही हमें लोन हो जाता है। या आप खुद से भी बैंक में अप्रोच करके लोन ले सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस बिल्डर ने बिल्डिंग को बनाया है उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो अमूमन बिल्डर्स अपना रेरा में रजिस्ट्रेशन रखते हैं और आपके आय का प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे कि आप अगर सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप, या आप कोई व्यवसाय करते हैं या कोई प्रोफेशनल है तो फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसको बैंक में आप अप्लाई कीजिएगा। अमूमन आपके सैलरी का या आपके इनकम का 50 से 60% तक लोन हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपका अपना प्लॉट है, आपकी अपनी ज़मीन है, उस पर आप लोन कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिससे भी आपने प्लॉट खरीदा है वो ज़मीन उनके पास 30 साल से होना चाहिए। अगर इस बीच में उन्होंने किसी और से ज़मीन लिया है और फिर उन्होंने आपको बेचा है तो पूरे 30 साल के पीरियड का जिन जिन मालिकों के नाम से ज़मीन रहा है उनका आपको पेपर, जो रजिस्ट्री के टाइम बिल बनता है, वो आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी ए नाम के व्यक्ति से ज़मीन खरीदा, वो 10 सालों से उनके पास है। ए ने किसी बी नाम के व्यक्ति से ज़मीन खरीदा, वो उनके पास 20 सालों से है, तो 20 + 10 30 साल हो गए। तो आपको बी के पास जो पेपर लिए, बी के ज़मीन का भी पेपर चाहिए जो उन्होंने खरीदा था, और फिर उन्होंने ए को बेचा, फिर ए की ज़मीन का पेपर चाहिए। वो दोनों भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक 30 सालों का रिकॉर्ड देखती है कि ये ज़मीन 30 सालों तक विवादित तो नहीं रहा। फिर आपने जब ज़मीन अपने नाम से रजिस्ट्री कराया तो उस रजिस्ट्री का डीड और जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन और उसकी रिसिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ज़मीन से संबंधित हो गए। फिर आपके इनकम का प्रूफ लिया जाएगा। जैसे कि आप अगर जॉब करते हैं तो सैलरी से, अगर जॉब नहीं करते हैं, प्रोफेशनल हैं आप या फिर बिजनेस करते हैं तो 3 साल का आपको ITR चाहिए, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न। अब अमूमन बैंक लोन कितना करते हैं, तो मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 50,000 की है तो बैंक, और कोई भी लोन आपका नहीं चल रहा तो बैंक इसमें से 30,000 रुपये तक के EMI का लोन आपको दे सकती है। बाकी 20,000 बैंक ऐसा मानती है कि आपके निजी खर्चों के लिए ज़रूरत है, वो पैसा यूज करते हैं। बाकी का 60% बैंक EMI काट लेगी। अब मान लेते हैं 30,000 में कितना आपका लोन हो सकता है, तो होम लोन लंबे ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन होम लोन, मेरा ऐसा मानना है या और भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि होम लोन लंबे ड्यूरेशन के लिए ही लेना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बीच में ऑप्शन होता है, आप कभी भी उसको देख के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए लेने से आप ज़्यादा लोन ले सकते हैं, तो आप अपना घर बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है तो तकरीबन 30 लाख रुपए लोन लीजिएगा तो उसका EMI 30,000 रुपये आएगा। 1 लाख पे अप्रॉक्स 1,000 20 साल के लिए। अगर इस ड्यूरेशन को हम बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हम 25 साल कर लेते हैं, तो फिर 1 लाख पे हमें 850-900 के आसपास ही आएगा। अब अगर हम इसी को 30 सालों के लिए कर लेते हैं तो तकरीबन 700 के आसपास EMI है। जैसे मान लेते हैं अगर 30 लाख हमने लोन लिया और 30 सालों के लिए लिया तो हमारा वही EMI 21,000-22,000 के आसपास बनेगा 30 सालों के लिए। तो एक नॉमिनल अमाउंट है। कहीं मकान भी अगर हम रेंट पे लेते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये तो हम पे करते ही हैं। तो अगर अपना मकान हम बना लेते हैं 25-30 लाख रुपये लोन लेके, अगर हमारे पास प्लॉट है तो फिर हम 20-22 हज़ार रुपये उसका EMI देते हैं और वो मकान फिर 30 सालों में हमारा हो जाता है।
अब बीच में अगर आपके पास कहीं सरप्लस फंड आता है तो आप उस पैसा को देके क्लियर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि होम लोन बहुत ही सस्ते ब्याज दरों पे मिलता है, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे। इससे सस्ती ब्याज दर कुछ और नहीं होती है, केसीसी को छोड़ के, किसान क्रेडिट कार्ड को छोड़ के। होम लोन अप्रॉक्स जिसने नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक है वो सब 6.7% से लेके 7.23% तक आपको अवेलेबल करा देंगे। जैसे अगर आपका लोन 30 लाख से नीचे है तो अप्रॉक्स 7.1 7.2 पे आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आपका लोन 30 लाख से ऊपर है तो फिर 6.7 6.8 पे आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए पे आपको सालाना मात्र 6800 रुपये ब्याज देना है। उसका EMI बन जाता है 30 सालों के लिए अगर आप लीजिएगा तो 1 लाख का मात्र आपको EMI 700 750 रुपये के करीब आएगा। अब उसी में उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, जितना ज़्यादा लोन लीजिएगा उतना EMI। 10 लाख लीजिएगा तो 7,000, अगर 20 लाख लीजिएगा तो 14,000, 30 लाख लीजिएगा तो 21,000, ये आपका EMI बनेगा। अब एक फैसिलिटी और यहाँ पे बैंक देती है, वो मोरेटोरियम फैसिलिटी होती है। जैसे अगर आज आपने होम लोन लिया तो आज से ही आपका EMI शुरू नहीं होगा, बैंक उसके लिए 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का मोरेटोरियम देगा। क्योंकि ये मानती है कि जो होम लोन लिया है मकान बनाने में समय लगेगा 6 महीना 8 महीना 10 महीना, तो मकान बनाते समय लोगों को और भी खर्चे होते हैं, इसलिए उन पर EMI का बोझ न डाला जाए। इसीलिए बैंक 12 महीना से 18 महीना के बाद EMI वसूलती है। जैसे अगर आपने 2022 के जनवरी में लोन लिया है और 18 महीने का मोरेटोरियम आपने लिया है तो आपको 2023 के जुलाई से EMI बैंक आपको काटेगी। तो ये बीच का 18 महीना आपको मिल जाता है जिसमें आप अपने मकान बना के फिनिश कर लें, छोटे मोटे खर्चे करके, तब बैंक का EMI आप आराम से दें। तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिलती है। अब इसमें होम लोन अगर बाउंस हो जाता है तो क्या होगा, अगर आप किसी कारण से किस्त नहीं दे पाए तो क्या होगा। इसके लिए बैंक आपको 3 महीने का समय देती है, 90 दिन। 90 दिन के समय के बाद अगर आप नहीं भर पाते हैं फिर आपको बैंक नोटिस कर देती है। उस नोटिस का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर कुछ पैसा अगर नहीं देते हैं तो तकरीबन 6 महीने के बाद बैंक फिर आप पर प्रोसेस में कोर्ट में आएगी, नीलामी का बात शुरू करेगी। जिस जमीन को आपने मॉर्गेज रखा उस जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी और उसको बैंक बेच के आपसे पैसा वसूल करेगी। इसका पूरा डिटेल हम आगे के सीरीज में जानेंगे। आज के सीरीज में सिर्फ हम होम लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे कि होम लोन हमें कैसे मिलेगा और होम लोन हमें कितना मिलेगा और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। अब अगले सीरीज में हम जानेंगे अगर होम लोन बाउंस करता है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं या क्या हो सकता है। अगर आपको हमारा सीरीज अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।